तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैजिक रेजर टूल को। इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस इसके एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि एंटी एलियस होता है, इसकी टॉलरेंस के अंदर कैसे प्ले किया जाता है, कंटेजियस डिसकंटेजियस को कैसे यूज़ किया जाता है, सैम्पल ऑल लेयर के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इसके अलावा इसके ओपेसिटी कंट्रोल्स देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने ये एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इसमें दो तीन ये डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर सॉलिड कलर फिल हुआ है। अच्छा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैजिक वॉन्ड जैसे ब्रश होता है, जैसे ये टूल होता है, इसी तरह मैजिक वॉन्ड रेज़र भी होती है। अच्छा, ये जब रेज़र टूल से आप इसको रेज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि रेज़र को आपने बेसिकली उस एरिया के ऊपर लाना होता है जहाँ रेज़ करना है। ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इसको नहीं लाइएगा, वो फिर जैसे मैं अभी 3 डॉट्स को अगर इस कलर पे लाऊं तो ब्लैक डिलीट हो जाएगा। मुझे अगर ग्रीन डिलीट करना है तो जिस एरिया पे मेरा इसका जो वाइट रेजर का मार्क होगा वो उसके ऊपर होना चाहिए, तब ये डिलीट वर्क करेगा। जैसे मैंने ये डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब हम इसको चेक करते हैं, ये एंड देन जितने कलर्स हैं उसको रेज आपको इससे कर सकते हैं जस्ट बाय वन क्लिक। तो ये इस तरह से बेसिक इसका ऑपरेशन होता है। जैसे मैजिक वॉन्ड यूज़ करता है वैसे ही इसकी टेक्निक सिमिलर है, बट ये साथ में उसको अरेज भी कर देता है। अच्छा, ये मैं एक और इमेज के ऊपर दो फ्लावर्स ओपन किए हुए हैं। एक पे मैंने नॉर्मल लिख दिया है, एक पे मैंने एंटी एलियस लिख दिया है। अभी मैंने ये रेज़र मैजिक रेज़र ही टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। इस रेज़र टूल से अगर मैं कोई चीज़ रेज करता हूँ, मैं जैसे इसको रेज करता हूँ, इसको रेज करता हूँ, तो जैसे कि ये उस कलर्स को पूरी तरह रेज कर देता है। मैं एक इसके नीचे एक कंट्रास्ट कलर की लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर का दे दिया ताकि आपको कंट्रास्ट में नज़र आ रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसको बड़ा क्लियरली, बड़े अच्छे तरीके से उसको रेज कर रहा है। ये येलो इसलिए दिखा रहा है कि वो बैकग्राउंड में येलो कलर की लेयर है, अदरवाइज ये इस तरह वर्क कर रहा है कि ये बिल्कुल सॉलिड कलर का रेज कर रहा है। तो ये एक दो मैं इसमें से छोड़ देता हूँ। अगर हम देखें कि नॉर्मल के अलावा अगर हमें एंटी एलियस करना हो तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, एंटी एलियस। इसको आप अगर क्लिक करेंगे और अब अगर हम इस पर ट्राई करेंगे तो इसमें मैं एक दो करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अगर जूम करूँगा तो ये साथ में एक सिंगल पिक्सल को थोड़ा सा बैकग्राउंड के कलर के साथ या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में ले जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आप प्रिंट करते हैं या कुछ उसको डिफरेंट जगह पे जूम करके देखते हैं तो उसकी एजिंग ज़्यादा क्रिस्प नज़र नहीं आती। इसको मैं अगर कंपेयर करूँ यहाँ पे तो इसके एजेस जो हैं सिंगल कलर के हैं और बहुत सॉलिडिटी है, इसमें सॉलिड कलर एक जैसा नज़र आ रहा है। एंटी एलियस बेसिकली सिंगल पिक्सल को लेके उसके अंदर जो एज का एक पिक्सल है उसको 50% ओपेसिटी में ऑलमोस्ट ले जाता है। तो एक सिंगल पिक्सल जो है 50% ओपेसिटी में होने की वजह से इससे जो नेक्स्ट कलर आएगा उसके साथ इसको ये ब्लेंड कर देता है। ब्लेंडिंग शो हो रही होती है, ये करता नहीं ऑटोमेटिकली। जब 50% पिक्सल होगा उसका वो ओवरलैप कर रहा होगा बैकग्राउंड के कलर पे, तो वो मर्जिंग शो कर रहा होगा। तो ये इस तरह करके वर्क कर रहा होता है एंटी एलियस। तो इसको हम बाकी जगह भी ट्राई करते हैं। तो एंटी एलियस का अगर प्रिंट करें नॉर्मली तो वो ज़्यादा अच्छा निकलता है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिडिटी वाला होता है, अगर एक सर्टन स्केल पे वो प्रिंट हो रहा हो, लार्ज स्केल पे। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल पिक्सल का, इसमें ऑफ करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल पिक्सल ऑलमोस्ट इसका पूरा का पूरा एक जो है ना 50% ओपेसिटी में वो ले जाता है। तो ये एंटी एलियस का बेसिक फंक्शन होता है। अच्छा, ये एक मैंने ग्रेडियंट ओम्ब्रे टाइप का इफेक्ट खोला हुआ है यहाँ पे। ये आपको मैंने लेयर में जैसे ये डाला हुआ है और मैंने ये मैजिक रेजर टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। इससे अगर मैं रेज करने की कोशिश करता हूँ, अभी मैं जो ऑप्शन अभी चेक किया इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस तरह करके इसको अरेज करता हूँ, तो ये बेसिकली पूरा अरेज नहीं कर रहा। अब सोचने की बात है ये पूरा कलर अरेज क्यों नहीं कर रहा, ये डिफरेंट पोर्शंस में क्यों कर रहा है। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे हमने टॉलरेंस क्या ली हुई है, ये इस पर डिपेंडेड है इस जगह पे। तो टॉलरेंस बेसिकली होता है कि जो भी कलर हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं या अरेज कर रहे हैं, वो उसका कितना परसेंटेज कलर का अरेज करेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ जो है अभी मैं पहले कम करके देखता हूँ। लेट्स सपोज की वैल्यू मैंने 10 कर दी और अब मैं इसको अगर ट्राई करता हूँ तो ये कम, मैं इससे भी कम करके देखता हूँ, लाइक 3 या 2 कर देता हूँ, 3 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओनली जो है स्मॉल एरिया का चंक जो है वो डिलीट करेगा।
तो ये जो है, अगर मैं इसकी वैल्यू को लाइक 30 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े एरिया को रेज करेगा। अगर इसको मैं लाइक 100 कर देता हूँ, इसकी 100 मैक्स वैल्यू होती है, और मैं तब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देख ले बहुत बड़ा एरिया उसने रेज कर दिया। तो ये इस तरह करके वर्क कर रहा होता है कि जितना आप टॉलरेंस ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सिमिलर कलर्स को वो रेज कर देगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये कंटेजियस, और जब इसको ऑफ करते हैं तो डिसकंटेजियस का ऑप्शन कैसे यूज़ होता है और इसका क्या फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। कंटेजियस से कुछ चीज़ें रेस करके देखते हैं। जैसे मैंने रेस किया, इसको रेस किया, इसको रेस किया, इसको रेस किया, तो ये बेसिकली एक टाइम पे एक सिंगल एरिया, ब्लॉक्ड एरिया, ब्लॉक्ड मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक ने इसको चारों साइड से ब्लॉक किया हुआ है। तो ये ब्लॉक एरिया जो है इसको वो अरेज करेगा, बाकी एरिया को वो जहाँ पे दूसरा कलर उसको सॉलिड जो है वो उसको रोक देगा, किसी एरिया पे उसकी बाउंड्री क्रिएट कर देगा, उससे वो बाहर के एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे मैं अगर इसको मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं और फिर मैं ट्राई करूं, अब मैं इस पर ट्राई करता हूं तो आप सिंगल क्लिक में, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, येलो करके देखते हैं, तो एक सिंगल क्लिक में पूरे इमेज में उस कलर के जितने भी शेड्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन के हमने कितनी टॉलरेंस रखी हुई है। अभी मेरा बहुत कम टॉलरेंस का सिमिलर टाइप का कलर था, उसने सारा का सारा अरेज कर दिया। अगर टॉलरेंस में ऐसे मल्टीपल शेड्स होते हैं येलोस के, तो वो उसका सर्टन एरिया सेलेक्ट करके रेज करता, फिर मैं मज़ीद दोबारा से उसको बार बार क्लिक करना पड़ता ज़्यादा रेज करने के लिए। बट मेन जो इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप कंटेजियस ऑन करके जब करेंगे तो वो एक टाइम में एक एरिया को ही रेज करेगा जितना एरिया आपका एक सिंगल ब्लॉक बाउंड्रीज के साथ क्रिएट हुआ है। तो ये बेसिकली कंटेजियस का मेन ऑप्शन जो है वो इस तरह वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे ओपेसिटीज़ के हैं, सैम्पल ऑल लेयर के हैं, एंटी एलियस हमने चेक कर लिया, टॉलरेंस चेक कर लिया। अब हम इसके ओपेसिटी को चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मली इसको मैं रेज करता हूँ, अच्छा मुझे अगर रेज पूरा करना तो ऑफकोर्स जैसे मैंने दिखाया कि आप कंटेजियस ऑफ कर दिया करें तब ये पूरा रेज करता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया इसका रेज कर देगा जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरा एरिया पूरी तरह से रेज नहीं करना हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी मैं चाहता हूँ कि उसमें प्रिजर्व रहे और ये ऑरेंज शेड भी रहे बट थोड़ा सा लाइटर होके, ट्रांसपेरेंट होके इसमें रेज हो जाए, तो फिर भी वो वर्क कर सकता है। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को उठा के 50% कर दूँ और मैं तब इस पे जाके अगर रेज करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर रह गया। इसको दिखाने के लिए मैं इसके पीछे भी एक कंट्रास्ट कलर को शो कर देता हूँ, या हम इस पर वाइट कर देते हैं। वाइट के अगेंस्ट अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं नीचे बैकग्राउंड वाइट है, इसके ऊपर आप ये कलर ले रहे हैं तो ऑरेंज का 50% शेड, इसको मैं ऑफ भी करूँगा तो ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी। तो ये 50% शेड ही इसका वो दिखाएगा। तो अगर हम इसको वापस ले जाते हैं, अब हम इसकी परसेंटेजेस ज़्यादा करके या कम करके देखते हैं। जैसे मैंने अगर 13% किया, 14% किया, तो ये 14% रेज कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट 85%, 86% जो है इसमें ये रेज नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, आपने अगर जितना बढ़ाता जाएंगे उतना ये परसेंटेज रेज करेगा, बाकी उसके अंदर कलर की डेप्थ अभी रह जाएगी। अगर आप 100% करेंगे तो डेफिनेटली आपको वन क्लिक में वो पूरी तरह से उसका पिक्सल जो है वो पूरी तरह से अरेज कर देगा। तो ये ओपेसिटी के डिफरेंट ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने इमेज खुला हुआ है, ये बेसिकली मेरा पुराना ड्रॉन है, कुछ स्केच सा। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस सब को बनाने के बाद इसकी आउटलाइन, इसके डिफरेंट कलर्स को मैंने डिफरेंट लेयर्स पे ले लिया था। वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर हम इस जगह पे देखें, ये पूरी की पूरी लेयर्स इसकी चल रही हैं सेपरेटली। जैसे ये मैं ऑफ़ करता हूँ, ये मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये सेपरेट लेयर पे है, ग्रीन अलग लेयर पे है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो ये सब के सब कलर्स इसके अलग अलग लेयर्स पे है, इवन आउटलाइन भी अलग कलर पे है। तो ये इस तरह करके इमेज है, बेसिकली ये सॉलिड के ऊपर पूरी तरह से क्रिएट हुआ है।
ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि फ़ोटोशॉप में लेयर्स के अलावा तो काम होता नहीं है। लेयर्स आपको कहीं ना कहीं बनानी पड़ती हैं और आपके प्रोजेक्ट्स में, तभी वो आप सही प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो उसके लिए रेज़र टूल तो फिर आपके किसी काम का नहीं होगा कि अगर आप इसके अंदर अलग अलग लेयर को ट्रेस करते रहेंगे और फिर उसका कलर अरेज करते रहेंगे अपने चॉइस के हिसाब से। बट अगर आपको एक ही लेयर पे रहते हुए सारा अरेज करना, तो वो कैसे वर्क करेगा। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग इसको नॉर्मली जो है सिंगल लेयर पे रहते हो, जैसे अभी मैंने ब्लू सिलेक्टेड है, तो मैं अगर किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा अनलेस मैं ब्लू में आ जाऊँ। मैंने रेड को क्लिक किया, ऑरेंज को, ब्लैक को, कोई भी कलर अरेज नहीं हो रहा। वाइट को क्लिक किया, नहीं कर रहा। अगर मैं ब्लू पे करूँगा तो वो जो है अरेज हो पा रहा है, बट ऑफ कोर्स एक एक हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे साथ में कंटेजियस का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ और अब मैं अगर ब्लू पे क्लिक करूँ तो ये ब्लू का सारा कलर अरेज कर देगा। अच्छा, अब ये फिर भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि हम एक लेयर सेलेक्ट करें, फिर उसके कलर अरेज करें, फिर दूसरी अरेज करें, फिर तीसरा अरेज करें। अगर हमें अरेज करना है सब कुछ तो, और या उसकी जगह दूसरा कलर लेके आना है, तो उसके लिए अच्छा है कि आप यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स का ऑप्शन को एक्टिव कर दें। सैम्पल ऑल लेयर्स को आप जैसे ही एक्टिव करेंगे आप, अच्छा ये मैंने इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इस इमेज के अंदर मैं एक टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कलर्स को अरेज करना चाह रहा हूँ। तो वो जैसे मैंने इसको फ्लैट लेयर पे रख दिया, एक सिंगल फ्लैट लेयर पे है, और इसको हम बहुत इजीली इसमें से, जैसे मुझे अगर येलो, वाइट एंड ऑरेंज, जो ये रेड है, इसको मुझे अरेज करना है, मुझे ब्लूज़ एंड उसके शेड्स को नहीं अरेज करना, तो मैं खाली ये वाइट पे जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा विद द कंटेजियस ऑफ। ये कंटेजियस ऑन रहेगा तो वो फिर एक वक्त में एक एक ब्लॉक को सिर्फ अरेज करेगा। मैंने इसके रेड को किया एंड देन येलो को किया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 कलर चेंज किए। अब इसमें मैं चाहूँ तो कोई भी एक कलर बैकग्राउंड में डाल के आपको दिखाता हूँ कि उसने इसको, इसमें होता है कभी कभी आपको डिज़ाइन के बहुत सारी कलर स्कीम्स में होते हैं, बट आपको उसको लेस कलर स्कीम में लेके जाना, तो तब भी आप अरेज करके उसको एक सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अरेज किया 3 कलर्स को, उसको मैंने सिंगल कलर में बैकग्राउंड में एक सॉलिड कलर की लेयर दे के उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरह से यूज़ हो पा रहा होता है प्रोफेशनली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।